दिन है, बहुत श्रीमती राधा रानी का आज प्राकट्योत्सव है। तो कैसे श्रीमती राधा रानी इस पृथ्वी लोक पर उनका किस प्रकार से आगमन हुआ, कैसे उनका प्राकट्य हुआ, कैसे वृषभानु जो महाराज वृषभानु महाराज है और माता कीर्तिदा उनके घर पर किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आगमन हुआ, उसकी कथा को हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा श्री राधे नाम का कीर्तन कर लेते हैं, हम सब मिलकर के साथ में, ठीक है। नंद किशोरी माता जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, वरना कोई बात नहीं। चलिए हम लोग कीर्तन स्टार्ट करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय, विश्वानु दुलारी की जय। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। इफ इट्स पॉसिबल तो आप लोग सब साथ में गाइए। जय राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय श्री राधे। जय राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे जय राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे जय राधे। श्रीमती राधा रानी की जय हो। वृषभानु दुलारी की जय। बरसाने वारी की जय हो। मनमोहन मोहिनी की जय। तो एक बार फिर से आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर आज दिन है और आज से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। तो वैसे मायापुर में कोई भी फेस्टिवल होता है, जैसे स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनमें मंदिर से जो भी मंदिर के किचन्स है, मतलब गदा किचन, नामहट्ट किचन, सुलभ किचन, अन्नदान किचन, इन सभी किचन्स में जो मायापुर कम्युनिटी डिवोटीज है उनके लिए प्रसादम बनता है। ओके, तो हम हर बार प्रसादम वहीं पाते हैं, लेकिन इस बार बारिश की वजह से भी नहीं जा पाए और एक कारण ये भी हुआ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम लोग जा नहीं पाए। तो वैसे प्रभु जाने वाले थे,
लेकिन श्रीमती राधा रानी की इच्छा थी कि घर में जो भी भोग आज उसी को सब पाएंगे, और श्रीमती राधा रानी की भी इच्छा थी कि घर में भोग लगे। ओ, डिस्कनेक्ट हो गया। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी ठीक है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रसादम हम लोग हर बार वही पाते हैं, लेकिन आज श्रीमती राधा रानी की लाडली जो की इच्छा थी कि घर में प्रसादम बने उनके लिए। तो यद्यपि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, आप लोग आवाज से समझ पा रहे होंगे, और कल तो फीवर भी था। आज खैर फीवर नहीं है, पर उनकी इच्छा थी, राधा रानी की इच्छा थी घर में भोग बनाया जाए, उनको समर्पित किया जाए। इसलिए आज राधा की कृपा से घर में ही भोग बना और सेवा उनकी हम किए, कुछ जो कुछ बन पाया। और अभी हमारे श्यामा श्याम जो है विश्राम कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं श्रीमती राधा रानी प्राकट्य उत्सव की आवाज बंद हो गई। कथा को हम श्रवण करना शुरू करते हैं। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, जैसा कि परंपरा है। भगवत क्लास नहीं है, मंगलाचरण तो होना ही चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण होना मतलब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। Now everybody is muted. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमायों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नामाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धाम नगर ग्राम तारिणे। नमायों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो हम लोग शुरू करते हैं श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की दिव्य कथा। तो बात है सतयुग की। चतुर्युगी होती है, आप सभी वैसे तो जानते होंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की चतुर्युगी होती है, जिसमें सर्वप्रथम सतयुग होता है। तो सतयुग में एक राजा थे जो जिनका नाम क्या नाम था, एक बहुत प्रतापी राजा थे, सुचंद्र, राइट, सुचंद्र नाम के राजा थे, जिनकी पत्नी बहुत पतिव्रता नारी थी। उनका नाम था कलावती।
Oh, internet connection is very unstable. तो सुचंद्र राजा की पत्नी का नाम था कलावती। तो वो उनके जो मतलब उस समय सतयुग में वो हुआ था, जो देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें देवताओं के साथ में राजा सुचंद्र ने उस देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से उसमें भाग लिया था। ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जब भगवान मोहिनी रूप लेकर आए थे, तो हम सभी जानते हैं कि भगवान मोहिनी रूप लेकर आए थे, तो देवता असुर तो दूर की बात है, मोहिनी को देख करके भगवान शंकर, भोलेनाथ, शिव भी उनपे मोहित हो गए थे। ठीक है। आप सब सुन पा रहे हैं ना? बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क बहुत वीक है। थोड़ा सा आ रहा है, कभी कभी कट कट जाता है। हाँ, रेगुलर सुनाई। नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, बट ठीक है, मैं जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। आज बारिश की वजह से भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तो राजा सुचंद्र थे, उनकी पत्नी कलावती थी, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से भाग लिया था। ठीक है। अब जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो उस अमृत को प्राप्त करने के लिए असुरों ने उस अमृत कलश को भगवान धन्वंतरी के हाथ से छुड़ा लिया था। ठीक है। अब देखा देवताओं ने कि वो तो कलश को ही लेकर चले गए, तो उन्होंने नारायण भगवान विष्णु के सामने जाकर की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु, या यहाँ पर हम कहें कि साक्षात कृष्ण उस समय मोहिनी का रूप लेकर आए। ठीक है। अब मोहिनी का रूप लेकर जब भगवान कृष्ण वहां पर प्रस्तुत हुए, अत्यंत मनमोहक रूप, ऐसा मनमोहक रूप जिसको देख करके भगवान शंकर मोहित हो गए। देवता असुर तो भूल ही जाइए आप, भगवान शंकर मोहित हो गए। ठीक है। अब ऐसा जब हो रहा था, तो भगवान जब मोहिनी रूप में थे, वो सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा भी है जो मुझे देखकर जिसके मन में पुत्री भाव जागृत हो। हाँ, तो उस समय पे जो भगवान सूर्य है, भगवान सूर्य, उनके मन में बाकी सब काम भाव से मोहित हो रहे थे मोहिनी भगवान की तरफ। ठीक है। लेकिन नंदा किशोरी माता जी का अनम्यूट है, थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, आई हैव म्यूटेड। थोड़ा सा ध्यान रख के क्लास दीजिए ना। ओके, आवाज आ रही इधर उधर बर्तन का, ओके, आई एम सॉरी, किसी के बच्चे का। ओके। तो इस प्रकार से जब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सॉरी, तो इस प्रकार से जब चल रहा था, तो सूर्य भगवान मोहिनी के प्रति पुत्री भाव से आकर्षित हुए। सूर्य भगवान के मन में क्या विचार चल रहा है कि काश इतनी अद्भुत दिखने वाली, इतनी मेरी भी पुत्री हो। उनके अंदर वात्सल्य भाव जागृत हो गया, मतलब उनके अंदर पितृभाव जागृत हो गया। वो उस रूप को अपनी पुत्री के रूप में पाने की उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई। हाँ, अब ऐसी इच्छा जब उनकी प्रकट हुई, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको मैं अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, तो ये कैसे संभव है, आप मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा कि इस समय में आपके ही अंश के रूप में राजा सुचंद्र हैं, तो उनसे कहिए कि वो तपस्या करें। तपस्या करने से ही उनकी जो आपका जो ये मनोरथ है ये पूर्ण होगा। ठीक है। तो राजा सुचंद्र जो साक्षात सूर्य का ही अंश है, ठीक है, तो सूर्य का ही अंश होने से उन्होंने तपस्या शुरू की।
एक जन्म पूरा हो गया, ये जो राजा सुचंद्र वाला जन्म था, ये जन्म पूरा हो गया। इसमें उनकी तपस्या पूरी मतलब सफल नहीं हुई, भगवान नहीं प्रकट हुए। ठीक है, अगला जन्म फिर लिया है, तब फिर से तपस्या की है, तब एक और जन्म लिया है, एक जन्म और लेने के बाद तपस्या फिर की है। तो यहाँ पर जो सूर्य का अंश है वो राजा सुचंद्र, पहले दूसरा सब सुचंद्र थे, जन्म हुआ फिर जन्म हुआ, तब वो राजा जब तीसरे जन्म में उन्होंने सोचा कि भगवान की तपस्या करने से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ फल नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। और ब्रह्मा जी से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, मैं भगवान का जो वो मोहिनी रूप था उसको अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता हूँ। ठीक है, तब ब्रह्मा जी ने उनकी ये प्रार्थना भगवान तक पहुंचाई। अब भगवान ने ये कहा कि जो आने वाला युग है वो है द्वापर युग। अब द्वापर युग में मैं तो पहले ही कृष्ण रूप से आने का निश्चय कर चुका हूँ, घोषणा भी हो चुकी है, सब देवी देवता आदि सब अपने अपने अंशों से वहां पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, तब भगवान ने बोला कि मैं ही दूसरा अवतार लेकर कैसे आ सकता हूँ, यद्यपि वो तो सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, सर्व समर्थ है भगवान, वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना। अरे एक समय में वो हजारों अवतार ले सकते हैं, जैसे कि हम तो देख ही चुके हैं, राम अवतार में राम भी है, परशुराम भी है, दोनों साथ में खड़े। हाँ, इसी प्रकार से कृष्ण अवतार में कृष्ण और बलराम दोनों ही अवतार हैं। हाँ, तो इस तरह से हम देखें तो जब भगवान ने बोला कि ठीक है, यद्यपि वो मेरे मोहिनी रूप को पुत्री रूप से पाना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं इस द्वापर युग में जो बहुत ब्रजमंडल के एक बहुत महान विभूति वृषभानु, जो साक्षात सूर्य का ही अंश है। देखिए, सूर्य देव की इच्छा थी पुत्री रूप में पाने की। हाँ, और वही सूर्य देव यहाँ पर वृषभानु बन के आए हैं। वृषभानु वही सूर्य का अंश है। ठीक है, अब भगवान ने जब बोल दिया कि मैं वृषभानु के घर पे पुत्री रूप में आऊंगा, तो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। लोग अक्सर, यद्यपि आप लोग तो सब डिवोटीज हैं, किंतु जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनका एक मत होता है कि भगवान ने श्रीमती राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत सामान्य सी बात समझने वाली है, ये है कि मोहिनी अवतार कौन था? भगवान का ही अंश था, स्वयं भगवान कृष्ण ही मोहिनी रूप से आए थे। ठीक है, तो भगवान का ही प्रतिबिंब है वो, मतलब वो शक्ति है भगवान की। पूरे स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मोहिनी जो है वो है भगवान की शक्ति, और भगवान है शक्तिमान। तो शक्तिमान और शक्ति में भेद नहीं होता है। ठीक है, तो भगवान का ही प्रतिबिंब है। एक बार भगवान गोलोक में शीशा जो मिरर होता है उसमें अपने आप को देख रहे थे, तो उन्होंने मोहिनी स्वरूप को देखा, तो वो अपने ही मोहिनी स्वरूप पर मोहित हो गए। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि जिसका प्रतिबिंब है, क्या वो अपने ही प्रतिबिंब से कोई व्यक्ति विवाह कर सकता है? ये तो असंभव है। कोई व्यक्ति अपने आप को शीशे में देखता है और सोचता है, आहा, आज तो मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं या दिख रही हूं, तो क्या ये संभव है कि उस दिखने वाले प्रतिबिंब से हम विवाह कर सके? असंभव है। वो तो हम अपने आप से कैसे विवाह कर सकते हैं? हाँ,
तो ये जो समझने वाली बात है, ये स्पेशली आप डिवोटीज के लिए नहीं, नॉन डिवोटीज के लिए है कि राधा रानी अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। ठीक है, ब्रज में एक पद गाया जाता है कि राधा कृष्ण है, कृष्ण है राधा, एक नाम दो प्रीति अगाधा। राधा राधा जप ही जो कोई, सहज ही दामोदर सब होई। और राधा तज जो कृष्ण को भजी है, ते नहीं सपने हूँ बहुनिधि तरी है। मतलब राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, एक ही नाम है, लेकिन प्रीति अगाधा है, मतलब अपार प्रीति है दोनों के बीच में। और राधा के साथ में अगर आप कृष्ण को भज रहे हो तो तब तो ठीक है, किंतु राधा तज जो कृष्ण को भजी है, ते नहीं सपने हूँ भवनिधि तरी है, वो व्यक्ति सपने में भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। यदि कोई अकेले कृष्ण की भजना करे तो संभव नहीं है भवसागर से पार होना। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वृषभानु जी के घर में भगवान ने ऐसी घोषणा की कि वृषभानु जी के घर में मैं पुत्री रूप से प्रकट होऊंगा। ठीक है, अब इस प्रकार से 3 जन्मों तक तपस्या करने के बाद वृषभानु जी ब्रज में, ब्रज भूमि में जब आए, बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत महान वो थे, महान विभूति। और ऐसे ही महान विभूतियों के घर भगवान आ सकते हैं। हम जैसे साधारण लोगों के घर में भगवान नहीं आ सकते। ठीक है, यद्यपि ये असंभव नहीं है। ठीक है, ये जो भक्ति है ना, इस भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारे जैसे साधारण लोगों के घर में भी भगवान को आने पे मजबूर कर सकती है। बस हमारी भक्ति एकदम निष्काम होनी चाहिए, इस प्रकार से। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देखिए आगे कि क्या होता है। एक दिन वृषभानु जी अपनी पत्नी से कहकर जाते हैं, देवी मैं जमुना स्नान के लिए जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं आप सबको बता दूं कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य, यद्यपि भगवान के सभी अवतार 12 बजे के निश्चित समय पर ही होते हैं, चाहे वो दोपहर के 12 बजे हो या रात के 12 बजे। श्री राम जी दोपहर के 12 बजे, वामन देव दोपहर के 12 बजे, कृष्णचंद्र रात के 12 बजे। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान के यद्यपि अवतार होते हैं 12 बजे, किंतु श्रीमती राधा रानी अवतार है जो साक्षात श्री कृष्ण ही है, क्योंकि श्री कृष्ण ही मोहिनी बन के आए थे। और मोहिनी ही जो अत्यंत सुंदर स्वरूप है, कृष्ण मनमोहिनी, उनको कहा जाता है कृष्ण मनमोहिनी। हाँ, तो ऐसी कृष्ण मनमोहिनी राधा रानी का प्राकट्य होता है ब्रह्म मुहूर्त में। वो कैसे? ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए क्योंकि वृषभानु जी जब स्नान करने के लिए गए, हाँ, यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, उन्होंने देखा कि एक कमल, एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण कमल, जिसकी आभा पूरी यमुना जी, पूरे उस वन में फैल रही है। अद्भुत प्रकाश पूरे वन में हो रहा है। हाँ, तो उसको देख करके वो भौचक्के के रह गए, उनकी आंखें चौंधिया गई कि इतना दिव्य प्रकाश पृथ्वीलोक पे कैसे। तो उन्होंने नजदीक देखा कि उस स्वर्ण कमल जिसकी पंखुड़ियां बहुत फैली हुई है और बहुत बड़ा, एक दिव्य, जैसे देवलोक से आया हो ऐसा बहुत बड़ा कमल, स्वर्ण कमल, उस स्वर्ण कमल की पंखुड़ियों के बीच श्रीमती राधा रानी, छोटी सी नन्ही सी लाडली जू श्रीमती राधा रानी, बरसाने वाली वृषभानु दुलारी, उस पर लेटी हुई है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो जैसे ही वृषभानु जी ने देखा कि छोटी सी कन्या इस प्रकार से स्वर्ण कमल पे यमुना जी के बीचों बीच, तो तुरंत उस कमल पे से उन्होंने श्रीमती राधा रानी को उठाया और अपने साथ घर लेकर गए। अत्यंत हर्ष उल्लास प्रसन्नता के साथ जाकर के अपनी पत्नी का कीर्तिदा को बता रहे हैं कि हे देवी, देखिए आज कितना अद्भुत चमत्कार मैंने देखा है कि आज
यमुना जी में जब मैं स्नान करने गया तो मैंने देखा कि अद्भुत स्वर्ण कमल जिसकी पंखुड़ियां बहुत बड़ी बड़ी है, उसके बीचों बीच ये सुंदर छोटी सी कन्या बालिका मुझे मिली, जिसको आज मैं ले आया साथ में। तब कीर्तिदा जो वृषभानु महाराज की पत्नी है, उन्होंने जैसे ही उस बालिका, उस छोटी सी कन्या को अपनी हाथ में लिया तो अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा कि अब ये हमारी पुत्री है। ठीक है, तो बहुत उत्साह मना बरसाने में, पूरे बरसाने में पुष्प ही पुष्प बिखरे पड़े हैं, दीप मालाएं प्रज्वलित हो रही है, सभी लोग आनंदित उल्लासित खूब प्रसन्न कि हमारे महाराज श्री वृषभानु जी के घर में कन्या प्रकट हुई है और एक अद्भुत दिव्य कन्या प्रकट हुई है। हाँ, यद्यपि वृषभानु महाराज के एक पुत्र है पहले जिसका नाम है श्रीदामा, ठीक है, लेकिन एक कामना उन दोनों के मन में थी और ऐसी अद्भुत कन्या मिलने के बाद वो दोनों अत्यंत प्रसन्न, और उनके साथ साथ पूरा बरसाना अत्यंत प्रसन्न, पूरा ब्रजमंडल प्रसन्न, उत्सव मना रहे हैं सब मिलके, बधाइयां बट रही है, बधाइयां ले रहे, दे रहे, बधाइयां गा रहे। हाँ, ये सब उत्सव चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता दोनों दुखी है। लेकिन क्या है कि इस सब के बीच में वो दोनों इतना दुखी है, तब पता चलता है कि कन्या तो आई है घर में, किंतु कन्या नेत्र नहीं खोलती, अपने नेत्र बंद करके रखे हुए हैं, अपनी दोनों आंखें उसने बंद करके रखी हुई है। क्यों? इतनी अद्भुत सुंदर, अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या, ये उसके दोनों नेत्र बंद है। तो दोनों इस प्रकार से दुखी है। लेकिन ठीक है, समय बीत रहा है, तो एक दिन नारद जी के मन में बहुत उत्कंठा हुई कि क्यों ना मैं भी भगवान के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करूं जिसके दर्शन सतयुग में हुए थे। हाँ, मोहिनी रूप से भगवान के जिस रूप के दर्शन मैंने किए थे, उस रूप के दर्शन क्यों ना मैं फिर से जाकर पृथ्वीलोक पे वृषभानु जी महाराज के घर पे जाकर करूं। तो नारद जी महाराज आते हैं वृषभानु जी के महल में। तो वृषभानु जी ने अपने पुत्र को आगे किया। नारद जी महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिए श्रीदामा को कि यशवान हो, धनवान हो, कीर्तिवान हो, बलवान हो, इत्यादि जितने आशीर्वाद वो दे सकते थे उन्हें सब आशीर्वाद श्रीदामा को नारद जी महाराज ने दिए। अब नारद जी महाराज जब थोड़ा सा उनके अंदर एक उत्कंठा थी कि मैं तो जिसके दर्शन करने आया हूँ, मुझे तो उनको देखना है, मैं तो भगवान की शक्ति के दर्शन करने आया हूँ, मैं तो देखने आया हूँ उस कृष्ण मनमोहिनी को देखने आया हूँ कि आखिर वो है कहाँ, मुझे तो उनके दर्शन करने हैं। वो कन्या रूप में, छोटी सी कन्या के रूप में, छोटी सी बालिका के रूप में वो कैसी दिख रही है, मुझे तो उस अद्भुत रूप के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने, नारद जी महाराज ने धीरे से वृषभानु जी से पूछा कि आपकी कन्या कहाँ है, मैं तो उसके आने का समाचार पाकर उसके दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो वृषभानु जी थोड़ा सा दुखी हो गए और अपनी पुत्री के पास लेकर गए। वृषभानु जी महाराज और कीर्तिदा माता दोनों लेकर गए नारद जी महाराज को। तो नारद जी महाराज ने देखा और बहुत ही प्रसन्न हुए देख करके कि मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे स्वामी श्री कृष्ण की शक्ति के दर्शन आज मुझे प्राप्त हुए, मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार से नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो रहे। तब वृषभानु जी ने अपना दुखड़ा सुनाया कि हे नारद जी महाराज, यद्यपि ये कन्या अत्यंत सुंदर और दिव्य है, किंतु इसकी आंखें नहीं खुल रही है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, इसका उपचार मैं कर सकता हूँ, किंतु आप लोगों को कक्ष से थोड़ा बाहर जाना होगा। तो ठीक है, वृषभानु जी और कीर्तिदा माता दोनों बाहर चले गए। अब नारद जी जो पालना होता है, जो झूला होता है छोटा सा, छोटे बच्चों का, जो नवजात शिशुओं का पालना होता है,
उसमें श्रीमती राधा रानी लेटी हुई है, आंखें बंद है, और नारद जी महाराज ने कीर्तन शुरू कर दिया, कृष्ण मनमोहिनी प्यार, कृष्ण मनमोहिनी, कृष्ण मनमोहिनी, इस प्रकार से गाने लगे, कीर्तन करने लगे। तो कृष्ण मनमोहिनी शब्द सुनते ही श्रीमती राधा रानी के नेत्र खुल गए। कृष्ण मनमोहिनी शब्द मतलब जो कृष्ण का भी मन मोह ले, ऐसी श्री राधा रानी, ऐसी श्री किशोरी जी। तो ये एक शब्द सुनने मात्र से किशोरी जी के नेत्र खुल गए, और 3-4 बार जब नारद जी ने नाम लिया, किशोरी जी उठकर पालने में बैठ गई और ताली बजा बजा के आनंदित होने लगी। नारद जी महाराज करताल बजा बजा के कीर्तन कर रहे हैं, राधा रानी तालियां बजा बजा के पालने में आनंदित हो रही है। वृषभानु जी ने जैसे ही आड़ में से, खिड़की में से थोड़ा सा उस दृश्य को देखा, वो दोनों बिल्कुल हतप्रभ रह गए कि कैसे हमारी पुत्री इतनी छोटी सी जो नेत्र तक नहीं खोल रही थी, वो कीर्तन सुन करके इतना आनंदित हो रही है, खुद करताल बजा रही है, आनंदित हो रही है, कैसे? तो नारद जी महाराज दर्शन करके चले गए, फिर वैसी अवस्था, फिर नेत्र बंद हो गए श्रीमती राधा रानी के, क्योंकि अभी तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि ब्रजमंडल में जब कृष्ण आ जाते हैं तब श्रीमती राधा रानी के नेत्र खुलते हैं। ठीक है, तो अभी तक श्री श्याम सुंदर आए नहीं है, जिस वजह से उनके नेत्र अभी तक बंद है। तो वृषभानु जी महाराज और कीर्तिदा माता दोनों एक दिन दोनों एक दिन खिला, मतलब साथ में खेल रहे थे। ठीक है, छोटी सी श्रीमती राधा रानी को साथ में लेकर के खेल रहे थे। तो राधा रानी के सामने जैसे ही उनकी माँ ने वही नाम फिर से लिया, कृष्ण मनमोहिनी, तो फिर से थोड़ा सा नेत्र उन्होंने खोला। तो इस प्रकार से कुछ कुछ कौतूहल होते रहते थे, तो थोड़ा सा नेत्र खुला और श्रीमती राधा रानी के अश्रुओं में से जलधारा बहने लगी। तो इसके लिए भी उत्सव मनाया गया। ठीक है, अब श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई तो इसका उत्सव मना ही था, लेकिन हर, जैसे कि कृष्ण के समय में हुआ था, कृष्ण जब प्रकट हुए तब उत्सव है, 6 दिन की छठी पूजी जा रही, उसका बहुत विशाल उत्सव हो रहा है। उसके बाद 1 मास के हो गए तब उत्सव हो रहा है, थोड़ा सा बैठने लगे हैं तब उत्सव हो रहा है, चलने लगे हैं तब उत्सव हो रहा है। हाँ, इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के समय भी बहुत उत्सव होते थे। तो श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई थी ना, तब उनके पिताजी ने लाखों गायों का दान किया था। जैसे नंद महाराज ने किया था, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह से श्री वृषभानु जी महाराज ने भी बहुत गायों का दान किया था। यद्यपि यहाँ हम जाने कि नंद जी महाराज जो होता है, नंद जो होता है ना, नंद एक उपाधि है। जो भी 9 लाख गायों को पालन पोषण करे वो नंद होता है। ब्रज में उस समय में, आज की बात नहीं मैं कर रही हूँ, उस समय में जो 9 लाख या 9 लाख गायों से अधिक का पालन करे वो नंद होता था। ठीक है, और वृषभानु जो उपाधि थी, ये उपाधि उन लोगों के लिए थी जो 11 लाख से अधिक, 11 लाख या उससे अधिक गौ का पालन करें। तो वृषभानु जी महाराज के घर में 11 लाख गाय थी, नंद महाराज से भी ज्यादा। तो आप सोचिए उनके पास कितना वैभव होगा, बहुत वैभवशाली थे। साक्षात कृष्ण की शक्ति जिसके घर में पुत्री बन के आए, आप उसके वैभव का अनुमान नहीं लगा सकते, इतना वैभव। कृष्ण तो शक्तिमान है, लेकिन शक्ति तो श्रीमती राधा रानी है, और शक्ति के बिना शक्तिमान किस काम का। हाँ, तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी जहां प्रकट हुई, ऐसे वृषभानु जी महाराज के पास 11 लाख गाय थी, और 11 लाख गायों में से उन्होंने
श्रीमती राधा रानी के प्रकट होने के समय 1 लाख गायों का दान किया था। तो इस प्रकार से समय बीतता गया और जब कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण के प्रकट होने के समय पर श्रीमती राधा रानी ने अपने उन दोनों कमल नयनों को खोला और अत्यंत उल्लासित होकर के उन्होंने श्याम सुंदर का स्वागत किया मन ही मन। यद्यपि बहुत छोटी है अभी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ही अपने स्वामी, अपने श्याम सुंदर, अपने प्राणधन का स्वागत किया। ठीक है, तो इस प्रकार से लीलाएं चल रही थी। तो हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी जो है उनका विवाह कृष्ण से नहीं हुआ था। तो इस पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विवाह क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वे साक्षात कृष्ण का ही अंश है, अभिन्न है वो कृष्ण से। हाँ, फिर भी गर्ग संहिता में एक कृष्ण और राधा रानी के विवाह का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रकरण है, जिसकी मैं अभी चर्चा करना चाहूंगी। तो उसमें प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि श्रीमती राधा रानी एक बार, मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से 1 या 1.5 वर्ष बड़ी है। हाँ, 1 सवा या 1.5 वर्ष कुछ उनका जो है आयु ज्यादा है। ठीक है, तो श्याम सुंदर को एक बार नंद महाराज भांडीर वन, गोकुल के पास में एक जगह है, गोकुल और माट गांव, जो माट गांव है, यद्यपि मैं आज तक ब्रजमंडल नहीं गई हूँ, तो माट गांव जो है और गोकुल और माट के आसपास एक जगह है भांडीर वन। भांडीर वन भी है, भांडीर वट भी है, 2 है। तो भांडीर वट जो है वो वृक्ष है और भांडीर वन वो जगह है। ठीक है, तो भांडीर वन में एक बार श्री नंद महाराज छोटे से 2-2.5 वर्ष के कृष्ण को गोदी में उठा करके गौचारण के लिए गए। ठीक है, अब गौचारण करते करते श्री नंद महाराज देखा कि बहुत काले बादल छा गए और अचानक से बहुत तेज वर्षा होने लगी, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ठीक है, अब नंद महाराज एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो वहां अचानक से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। 16 वर्ष का वयस है। इतना सुंदर राधा रानी का स्वरूप है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वचनों में हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वर्ड्स में हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत सौंदर्य श्रीमती राधा रानी का। तो वो भांडीर वन में वहां प्रकट हुई। प्रकट होते ही उन्होंने बहुत मंद सी मुस्कान दी। ठीक है, तो भागवतम में एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि मतलब भगवान की जो ये हंसी है ना, अभी जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं अभी जो 2nd कैंटो में स्टडी कर रही हूँ, तो 2nd कैंटो में जो एक श्लोक आता है उसमें भगवान का मतलब 2nd कैंटो की जो स्टार्टिंग है उसमें भगवान के जो विराट रूप, भगवान के रूप की चर्चा है, नख से शिख तक का पूरा भगवान का विवरण है उसमें। तो भगवान की जो स्माइल है, जो उनकी मंद स्मित हास है, तो उसका उसमें वर्णन है। मैं आपको बताती हूँ अगर मुझे वो श्लोक मिल जाए तो उसमें भगवान की जो स्माइल है उस पर बहुत अच्छा कहा गया है। प्रभुपाद ने उस पर बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान की हंसी कैसी है कि सबको मोहित कर ले। हाँ, तो इस प्रकार की भगवान का जो स्माइल है। और भगवान कपिल देव भी वर्णन करते हैं, जब अपनी माँ को वो बताते हैं, माता देवहूति को, कि आपको किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना है। तो जब मुखारविंद पे आते हैं तो भगवान कपिल बोलते हैं हासम हरेर, मतलब भगवान के सदैव हंसते हुए मुखारविंद का आपको ध्यान करना है।
तो ऐसी ही अद्भुत मुस्कान, मुझे वो श्लोक अभी मिल नहीं रहा है, एनीवेज, तो ऐसी अद्भुत मुस्कान श्रीमती राधा रानी ने नंद महाराज के सामने दिखाई कि नंद महाराज स्तब्ध हो गए। जैसे बच्चे लोग स्टैचू स्टैचू खेलते, राइट, स्टैचू बोलते हैं और एक स्टैचू हो जाता है सामने वाला, हाँ, तो स्टैचू बन गए श्री नंद महाराज। और नंद महाराज की गोद से श्याम सुंदर, छोटे से 2-2.5 वर्ष के श्याम सुंदर है, उनको श्रीमती राधा रानी ने अपनी गोद में लिया और भांडीर बन के अंदर चली गई, मतलब कुंजन में, जो कुंज सजी हुई थी उस कुंज के अंदर श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर को लेके प्रवेश कर गई। अब जैसे ही उस कुंज के अंदर श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर को लेके प्रविष्ट हुई, तो श्याम सुंदर भी वैसे ही 16 वर्ष के अपूर्व सौंदर्य उनका भी हो गया। तो ऐसे श्यामा श्याम प्रकट हो गए कुंज में, और वहां पे ब्रह्मा जी 33 कोटि देवताओं के सहित प्रकट हुए, ठीक है। और गर्ग संहिता में इसका वर्णन है कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने खुद वहां पे वेदी सजाई, यज्ञ मंडप इत्यादि, देवताओं का आयोजन है पूरा, श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर का विवाह करवा रहे। हाँ, तो दोनों का विवाह संपन्न हुआ। फिर सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको मंगल कामनाएं दी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही श्रीमती राधा रानी उस कुंज से पुनः बाहर आई, श्याम सुंदर वही 2-2.5 वर्ष के बालक बन गए। उन्होंने फिर से नंद महाराज की गोद में उनको दे दिया और वहां से अंतर्धान हो गया। तो इस प्रकार से गर्ग संहिता में श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर के विवाह का बहुत सुंदर प्रसंग है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं है कहाँ से है, कि राधयते आराधयते कृष्णः या सा राधा, मतलब राधयते आराधयते, जो कृष्ण को अपने प्रत्येक इंद्रियों से, जो कृष्ण का ही आराधन करे, राधयते आराधयते कृष्णः या सा राधा, अपने प्रत्येक इंद्रियों से जो नित्य प्रति 24/7 एक एक श्वास में जो कृष्ण का चिंतन सुमिरन ध्यान करे, वो है श्रीमती राधा रानी। इसी प्रकार से कृष्ण के लिए भी कहा जाता है राध्यते आराध्यते यम कृष्ण या सा राधा, मतलब कृष्ण जिनकी आराधना करे, राध्यते आराध्यते यम कृष्ण या सा राधा, कृष्ण जिनकी आराधना करे ऐसी श्रीमती राधा रानी, ठीक है। तो एक बार नारद जी बहुत भटकते हुए कि भगवान कहाँ है, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान उनको कहीं मिल नहीं रहे थे। तब किसी ने कहा उनसे कि भगवान को आप देखना चाहते हैं तो भगवान आपको सेवा कुंज में श्रीमती राधा रानी के चरण दबाते हुए मिलेंगे। हाँ, तो ऐसी श्रीमती राधा रानी है। ब्रज में एक पद गाया जाता है, धन धन राधिका के चरण, श्रीमती राधा रानी के चरण धन्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, विधाता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र अधिष्ठाता श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनके चरण चापते हैं, सेवा कुंज में जिनके चरणों की चाकरी करते हैं, ऐसी श्रीमती राधा रानी। तो आज ऐसी ही श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है। तो इस प्रकार से हमने जाना श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के जीवन में वैसे तो ज्यादा कुछ, भागवत आप सभी जानते हैं, भागवत में भी श्रीमती राधा रानी के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं है, और भी कुछ पुराणों को छोड़ करके श्रीमती राधा रानी का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। तो श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था
अभिमन्यु से, जो ब्रजमंडल के ही निवासी थे। तो श्रीमती राधा रानी की सास, जो सासू माँ थी, उनका नाम था जटिला और उनकी ननद का नाम था कुटिला। तो श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा ऋषि ने एक बार कुछ घटना हुई थी, तो उन्होंने आदेश दिया था। किसको आदेश दिया था? यशोदा मैया को, कि जो वृषभानु जी की पुत्री है, अगर उनके हाथ का बना भोजन श्याम सुंदर खाएंगे तो वे स्वस्थ रहेंगी, सदा स्वस्थ रहेंगी। ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी हमेशा श्याम सुंदर के लिए भोजन तैयार करने के लिए, भोग बनाने के लिए नंद महाराज के घर जाया करती थी। लेकिन विवाह के बाद कुछ कठिनाइयां आने लगी। तो एक बार क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी वो जटिला और कुटिला बहुत बाधाएं खड़ी करती थी उनके मार्ग में, कि किसी प्रकार से इनको जाने ना दिया जाए, वहां तक जाने ना दिया जाए इनको। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी को एक सर्प ने डस लिया, कि यद्यपि वो सर्प भी श्याम सुंदर का ही भेजा हुआ था, क्योंकि ये सब इनकी लीला थी। ठीक है। तो अब जो सर्प दंश हटाने के लिए आए, तब वो कौन है? उस महिला का नाम था विद्यावती। तो विद्यावती को जब बुलाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सर्पदंश को हटा दूंगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ से बाहर जाना होगा। जटिला और कुटिला को बोला कि आप कक्ष से बाहर जाइए, तब मैं इस सर्पदंश को हटा दूंगी। ठीक है। अब वो और कोई नहीं है, वो स्वयं श्याम सुंदर है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप कक्ष से बाहर जाइए। तो अब खुद विद्यावती ही बोल रही है कि सर्पराज को आह्वान कर रही है, और सर्प की आवाज भी खुद ही निकाल रहे हैं श्याम सुंदर। ठीक है, दोनों आवाज निकाल रहे हैं, और बाहर जटिला और कुटिला सोच रही हैं कि हा, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो विद्यावती पूछती है सर्प से कि तुम किसको डसने के लिए आए थे? बोले, मैं तो ये राधा रानी के पति अभिमन्यु को डसने आया था, किंतु उसको मैं डस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राधा रानी बहुत सती नारी है, तो उसके सतीत्व के कारण मैं उसके पति को नहीं डस सका। तो बोले, घर में और भी लोग थे। बोले, उसकी सास को डस लेते। बोले, वो तो वैसे ही बूढ़ी हो चली है, उनको डसने से क्या मतलब है, वो तो वैसे ही कुछ समय में मृत्यु उनकी होने वाली है। और इस प्रकार से चर्चा चल रही थी। तो वो जटिला और कुटिला बहुत प्रसन्न हुई कि देखो, इसकी राधा रानी के होने से हमारे सबके प्राण बच गए। हाँ, अब वो दोनों बहुत प्रसन्न हो रही है। तो ठीक है, सर्पदंश निकाल दिया। अब विद्यावती बोलती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। तो राधा रानी की सास ने कहा कि अरे, अब इतनी रात हो गई है, इतनी रात को कहाँ जाओगी? ऊपर ही हमारी बहू राधा रानी का कक्ष है, तुम वहीं विश्राम करो। तो रात्रि को विश्राम करने के लिए श्याम सुंदर को राधा रानी के साथ ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार से श्री श्यामा श्याम लीला करते थे ब्रज में। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं श्यामा श्याम आज भी युगल सरकार की लीलाएं भक्तों के बीच में होती रहती हैं। भक्तों के अपने अपने अनुभव है, जिससे पता चलता है कि आज भी ब्रज में युगल सरकार लीलाएं करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी का श्याम सुंदर के जीवन में, कृष्ण के जीवन में कितना महत्व है, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है। तो हम जानते हैं कि
श्री राधा रानी से उनको 100 वर्षों का विरह भी झेलना पड़ा। इसके पीछे की कथा आप शायद आप लोग जानते भी हो कि एक बार गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों निवृत्त निकुंज जो होता है, पहले भी शायद मैं आप लोगों से इस बारे में चर्चा कर चुकी हूँ कि 4 होते हैं। एक तो निकुंज होता है, एक नित्य निकुंज होता है, एक कुंज होता है, एक निकुंज होता है, एक नित्य निकुंज होता है, एक नित्य निवृत्त निकुंज होता है। तो नित्य निवृत्त निकुंज जो है ना, उसमें श्यामा श्याम के अलावा और किसी का भी प्रवेश नहीं होता है, उसमें सबका प्रवेश निषेध होता है। यहाँ तक कि उसमें जो अंतरंग सखियां ललिता विशाखा है, उनका भी प्रवेश निषेध है। तो एक बार गोलोक वृंदावन में श्री युगल सरकार दोनों लीला विलास कर रहे थे नित्य निवृत्त निकुंज में। तो नित्य निवृत्त निकुंज में एक बार लीला विलास करते हुए बाहर द्वार पर श्री श्याम सुंदर के मित्र श्रीदामा आते हैं और ललिता विशाखा से बोलते हैं कि मुझे श्याम सुंदर के और युगल सरकार के मुझे दर्शन करने की अभिलाषा है, आप मुझे कृपा करके भीतर जाने दीजिए। लेकिन ललिता विशाखा बोलती है कि इस समय तो हम भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो हम आपको प्रवेश करने की अनुमति तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि निवृत्त निकुंज में केवल और केवल युगल सरकार का ही प्रवेश होता है। ठीक है, तो अब ऐसा जब हट करने लगे श्रीदामा, तो उन्होंने श्राप दे दिया। इस प्रकार से वो लीला हुई थी कुछ, तो श्रीदामा ने भी श्राप दे दिया युगल सरकार को कि मुझे मेरे मित्र से मिलने नहीं दिया, अब श्रीमती राधा रानी आपको भी 100 वर्षों का विरह झेलना पड़ेगा जब आप पृथ्वीलोक पर जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जब पृथ्वीलोक पर आए लीला करने के लिए, तो 100 वर्षों का विरह झेलना पड़ा। तो जो ब्रज से जाने के बाद श्रीमती राधा रानी और या पूरे ब्रजवासियों से कृष्ण का मिलन कुरुक्षेत्र में होता है। जब सूर्य ग्रहण का अवसर होता है, तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी ब्रजवासी और सभी द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं स्नान दान इत्यादि सभी कर्म करने के लिए। तो वहां पर सभी का आपस में मेल मिलाप होता है। सभी ब्रजवासी कृष्ण को देखते हैं, यशोदा मैया का ब्रज कृष्ण से मिलन होता है। इस प्रकार से तो ये सब लीला होती है और 100 वर्षों की विरह के बाद सभी ब्रजवासियों को कृष्ण का दर्शन सुलभ हो पाता है। ठीक है, तो यद्यपि हम सभी जानते हैं कि जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनके अलग अलग आचार्य होते हैं। जो जैसे हम गौड़ीय हैं तो हमारे मध्वाचार्य हैं जो स्टार्टिंग में जो होते हैं। इस प्रकार से रामानुज संप्रदाय में रामानुजाचार्य है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य है, वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य है। हाँ, तो यद्यपि अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग आचार्य हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी सबकी आचार्य है। ठीक है, भक्ति मार्ग पर जो भी चलते हैं उन सबके आचार्य श्रीमती राधा रानी है। सभी संप्रदायों की सबकी आचार्य श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि यद्यपि कृष्ण का ही रूप, किंतु कृष्ण की भक्ति का जो उनको अवसर प्राप्त हुआ, मतलब कृष्ण की भक्ति उन्होंने जितनी महानता से की है, यथा ब्रज गोपिका नाम। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब श्रीमती राधा रानी की लीलाएं हैं। तो और तो ज्यादा कुछ विवरण है नहीं श्रीमती राधा रानी की लीलाओं के विषय में।
तो अब मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ और प्रसंग है। ठीक है, तो हम यहीं पर आज के इस कथा प्रसंग को विश्राम देते हैं। यदि आप में से किसी के कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम इस सत्र को यही विश्राम देंगे। कि मेरा स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी श्रीमती राधा रानी की सेवा का मुझे अवसर मिला तो मैं उस अवसर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ भी अपना टूटी फूटी वाणी से बोलने का प्रयास किया। मुझे भी इतना ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों की कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। Is there any question? हरे कृष्णा। जी प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत माता जी। श्रीमती राधा रानी का जिक्र श्रीमद् भागवतम में है क्या? देखिए, स्पष्ट रूप से तो श्रीमती राधा नाम ही भागवतम में नहीं आया है, क्योंकि जो शुकदेव जी महाराज है उनकी गुरु श्रीमती राधा रानी है, और शिष्य परंपरा का ये रिवाज है ये कि अपने गुरु का नाम, लिपि हम लोग कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय में प्रणाम मंत्र में गुरु महाराज का नाम लिया जाता है, किंतु इसी प्रकार से प्रत्येक समय अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता है तो बहुत आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो यदा कदा आप अपने गुरु का नाम इस प्रकार से नहीं ले सकते। तो उस लज्जा से, उस मान से अपने गुरु का नाम श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत में कहीं भी आपको श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं मिलेगा, कहीं भी। तो राधा रानी का नाम भागवतम में कहीं नहीं है, क्योंकि श्री महाराज की वे गुरु है। लेकिन संकेतात्मक रूप से रास के बीच में, रास और जो एक भ्रमर गीत है, जब उद्धव जी महाराज कृष्ण का संदेश लेके ब्रज में आते थे और सभी से मिलने के बाद जब वे वंशीवट पे गोपियों से भेंट करते थे, तो गोपियों से भेंट करते समय वहां भ्रमर गीत जब किशोरी जी गाती हैं, तो किशोरी जी का नाम तो नहीं है, लेकिन वहां पर जैसे गोपी गीत की शुरुआत में आता है गोप्य ऊंचू, गोप्य ऊंचू मतलब बहुत सारी गोपियां मिलके गा रही हैं। ठीक है, लेकिन भ्रमर गीत है, तो भ्रमर गीत में एक गोपी है वो गा रही है, वो है श्रीमती राधा रानी। बाकी सब गोपियां वहां चुप खड़ी हैं, राधा रानी ने गाया है, और उसमें उन्होंने कृष्ण को संकेतात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से मतलब खूब भला बुरा कहा है, जी भर के उन्होंने भला बुरा उस भ्रमर गीत में श्याम सुंदर को कहा है। तो श्रीमती राधा रानी का नाम कहीं भी स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा कि श्री राधा या श्री राधिका, इस प्रकार से कहीं नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। एक पता नहीं मेरा मन में ये सवाल कहाँ से आया, क्योंकि हम शायद कहीं सुने होंगे या पता नहीं, लेकिन जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन का समय है, और 7 दिन के अंदर अगर भागवतम को खत्म करना पड़ेगा, तो मतलब जैसे कृष्ण की लीलाएं सब कुछ वर्णन करने के समय सुखदेव गोस्वामी के जहन में, दिमाग में था कि मेरे पास 7 दिन का समय है, लेकिन अगर राधा तत्व या राधा रानी का जिक्र कर लेते वो, तो शायद वो इतना
भाव विभोर हो जाते कि हो सकता वो 7 दिन में कथा समाप्त ना कर पाते। ये क्या कहीं आप सुने या ये जस्टिफाइड है? जी जी ये पता नहीं, बिल्कुल। मेरे मन में हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए ऐसा है कि श्री सुखदेव जी महाराज का जो अपने गुरु के प्रति प्रेम है ना, वो इतना अपार है कि एक जगह वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी का नाम लेने से मूर्छा 6 मास की भवे। मतलब श्री सुखदेव जी महाराज को 6 मास की समाधि लग जाती थी। एक कोई श्री रा कह दे, बस राधा भी ना कहे, राधा भी ना कहे, श्री रा इतना कह देने भर से सुखदेव जी को 6 मास की समाधि लग जाती थी। तो सुखदेव जी ने सोचा, अगर मैंने गलती से भी राधा शब्द का उच्चारण यहाँ कर लिया तो मेरी तो 6 मास की समाधि लग जाएगी। और परीक्षित के पास तो केवल और केवल 7 दिन का समय है, तो 6 मास की समाधि लग गई तो परीक्षित का तो उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी श्रीमती राधा रानी का नाम का उल्लेख नहीं किया है, इसी एक बात के चलते, क्योंकि अगर श्रीमती राधा रानी का नाम लेते तो उनकी समाधि लग जाती और परीक्षित की जो आज हम गाथा सुन पा रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, वो हम शायद नहीं सुन पाते। हाँ, तो यही इसके पीछे का रहस्य है और ये सच है। ठीक है प्रभु जी। जी 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 जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। जी, और किसी की कोई जिज्ञासा, प्रश्न? या हम लोग ही विश्राम करेंगे आज, जल्दी जल्दी विश्राम कर देंगे। मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट आई कांट इवन ब्रीथ प्रॉपरली। तो किसी का कोई प्रश्न? जी विभा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ माता जी, जी माता मैं जी। बोल रही थी कि जैसे श्रीमद् भागवतम में ये जो स्त्री शब्द का जहाँ भी उच्चारण या जो लिखा गया है, वो तो गुप्त रूप से राधे रानी के लिए ही है ना? असल में तो देखा जाए भागवत का एक एक शब्द श्रीमती राधा रानी ही है। श्रीमद् भागवतम है कृष्ण, लेकिन उसके एक एक शब्द श्रीमती राधा रानी ही है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझे कि हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं युगल सरकार के, आप मायापुर आए हैं, आपने राधा माधव के दर्शन किए हैं, कितने चमकते हैं दोनों। माधव को देखा है आपने? माधव नजर नहीं हटती है, ऐसे चमकते हुए अद्भुत सौंदर्य के साथ खड़े रहते हैं। उनके श्रीअंग की जो चमक है, जो सौंदर्य है, वही तो श्री राधा रानी है। उनके श्रीअंग पे जो श्रृंगार धारण कराया जाता है, जो मालिका है, जो आभूषण, वस्त्र, पीतांबर, जो पटका, कमर कंधा, क्या बोलना चाहिए उसको, कमरबंद इत्यादि, जो कुछ भी श्रीमती श्री श्याम सुंदर को, माधव को जो पहनाया जाता है, वो सब श्रीमती राधा रानी ही है। तो श्याम सुंदर के शरीर की जो उस सुंदर आभा है, वो श्रीमती राधा रानी ही है। हाँ, तो आप क्या कहे थे माता जी कि स्त्री शब्द का संबोधन? हाँ, तो हम इसको इससे समझें कि वृंदावन के जो मंदिर, जो ऐसे मंदिर हैं जिनमें मूर्ति स्थापित नहीं की, मतलब वो मूर्तियां बनाकर नहीं लगाई गई, जो स्वयं वो मूर्तियां हैं, जैसे श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण लाल, और मुझे फिलहाल ये 2-3 ही याद आ रहे हैं। तो ये तीनों के साथ में आप सब जिन्होंने भी वृंदावन में जाके इन तीनों के दर्शन किए हैं, तो आपने देखा होगा श्रीमती राधा रानी नहीं है पास में, गद्दी सेवा है, सिर्फ एक गद्दी लगाई हुई है श्रीमती राधा रानी के नाम की, और उसी पे श्रृंगार होता है। और श्याम सुंदर को बहुत श्रृंगार किया जाता है, बहुत, इतना। और राधा वल्लभ तो मतलब सदैव दूल्हा बने रहते हैं, सदैव बने रहते हैं, उनका नित्य विवाह होता है, इतना विवाह प्रिय है वे। जो राधा वल्लभ है
वृंदावन में उनका नित्य विवाह उत्सव मनता है राधा वल्लभ में। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि श्रीमती राधा रानी नहीं है तो श्री श्याम सुंदर के शरीर पे, श्रीअंग पे, माफ कीजिएगा, श्रीअंग पे जितना भी श्रृंगार है वही तो श्रीमती राधा रानी है। उनके श्रीअंग पे पीतांबरी, पटका, कमरबंद, मालाएं, कंदोरा, कर्णफूल, मुकुट, बांसुरी, सब कुछ श्रीमती राधा रानी है। तो इसी प्रकार से भागवतम में स्पष्ट रूप से श्रीमती राधा रानी का नाम कहीं नहीं है, किंतु भागवतम का एक एक शब्द ही श्रीमती राधा रानी है। ठीक है माता जी। माता जी, जो कुंज सेवा जो होता है, भगवान जो कुंज सेवा में माता राधा रानी से जो सेवा करते हैं, वो भी तो प्राकृतिक विग्रह है ना? कहाँ पे? वृंदावन में? जी जी, वृंदावन कर। देखिए वृंदावन में जो निधिवन में जो मूर्तियां, निधिवन में जहाँ सेवा जो निधिवन में जो मूर्तियां लगी है वो लगाई गई है बाद में, और सेवा कुंज में जो, हाँ, जो प्रकट मूर्ति है वो बिहारी जी हैं। वो प्रकट निधिवन में हुए थे, हाँ, लेकिन उनकी स्थापना वहां पर की गई बाद में। दास जी महाराज निधिवन में ही आराधना करते थे, बैठ लाडली लाल को लाड़ लड़ाते थे अपनी ही गोद में बिठा करके। लेकिन उन्होंने एक बार लाडली लाल से कहा कि हे युगल सरकार, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आप दोनों मेरी गोद में बैठ करके मेरे साथ सब समय रहते हैं, तो अब मैं जो है आप दोनों की सेवा कैसे करूं? तो आप ऐसी मेरे पे कृपा कीजिए कि आप सम्मिलित हो जाइए, एक रूप बन जाइए, ताकि मैं बूढ़ा किसी प्रकार से एक की सेवा कर सकूं। तो इस प्रकार से युगल सरकार एक हो गई और बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो बिहारी जी के रूप में युगल सरकार प्रकट हो गई। इसीलिए बिहारी जी को ऊपर ऊपर मतलब कृष्ण का श्रृंगार और नीचे नीचे राधा रानी का श्रृंगार, घेरा पहनाया जाता है, कमर पे घेरा डालते हैं, घाघरे की तरह घेरा डाला जाता है, मालाएं पहनाई जाती है, होता है इत्यादि, पायल, नूपुर इत्यादि सब पहनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो बिहारी जी है वे ही निधिवन में प्रकट हुए थे, बाद में उनको वहां पे स्थापित किया गया। लेकिन निधिवन में या सेवा कुंज में जो मूर्तियां हैं वो बाद में स्थापित की गई है बना करके इत्यादि, इस प्रकार से। और अगर और कुछ विधान हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ब्रजमंडल के दर्शन अभी तक किए नहीं है, मुझे ज्यादा हम लोग को भी कुछ जानकारी नहीं है जी। और कोई जिज्ञासा है माता जी? जिज्ञासा कभी खत्म थोड़ी होगा माता जी। ना पूछिए ना, बिल्कुल अगर है तो। ठीक है, हम लोग एक सप्ताह 9 दिन वहाँ रहे थे, लेकिन राधा बल्लभ में ना 3-4 प्रोग्राम विवाह वाला उनका अटेंड किए थे। बहुत विवाह उत्सव वहाँ होता है राधा बल्लभ जी। देखिए 9 दिन में हम लोग 4 प्रोग्राम अटेंड किए थे। हाँ, ये जो कुछ कुछ भगवान के विग्रह है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। किस किस के लिए प्रसिद्ध है? जैसे दक्षिण में श्री रंगनाथ है, वो सोने के लिए सब समय पौड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, ठीक है, वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा श्री जगन्नाथ, पुरी में जगन्नाथ खाने के लिए प्रसिद्ध है। दिन भर उनको भोग लगता रहता है, दिन भर भोग लगता है, खूब, क्योंकि आनंद बाजार में जितना भी अन्न सामग्री इत्यादि सब आता है वो जगन्नाथ को भोग लगने के बाद ही आता है। हाँ, तो दिन भर इस प्रकार से भोग लगता ही रहता है। वो खाने के लिए प्रसिद्ध है श्री जगन्नाथ भगवान। और इसी प्रकार से श्री राधा वल्लभ विवाह के लिए प्रसिद्ध है, खूब विवाह करते हैं। तो ये जो भी
भी विग्रह है ब्रजमंडल में, ये सब अलग अलग वर्षों से आए हैं। जैसे श्री राधा वल्लभ जी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है हरिवंश में विराजते हैं, जहाँ पे श्री भोलेनाथ शिव जी जिन उनकी उपासना पद्धति, मतलब वो उनकी उपासना पूजन करते हैं। हरिवंश परंपरा से आते हैं राधा वल्लभ। हाँ, हरिवंश जो है, हरिवंश संप्रदाय है ये। किंतु जो वर्ष है, जैसे ये भारतवर्ष है, इसी प्रकार से और भी वर्ष है, हरिवर्ष है, और मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, किंतु मैं आगे प्रयास करूंगी इसके विषय में और चर्चा करने का। तो अलग अलग वर्षों में भगवान की अलग अलग रूपों से उपासना होती है और वहां अलग अलग भक्त उनकी उपासना करते हैं। एक वर्ष में नृसिंह देव की उपासना होती है, जहां पे श्री प्रहलाद जी महाराज नित्य निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि करते रहते हैं। राधा वल्लभ जी भी किसी वर्ष से आए हैं, जहां पे उनकी शिव जी उपासना करते रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये उपासना पद्धति है जो अलग अलग वर्षों में होती है, अलग अलग वहां के। तो 5:30 बज गया है। अरे नया भक्त है, इनको भी थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन करो। हाँ, तो फॉर्मेलिटी में क्यों जाते हैं? हरे कृष्णा। संगीता, आप थोड़ा सा अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करके आ पाएंगे सामने? बिहार से है, माता जी भी राय है, विभा माता जी भी राय है, ये भी राय है ना? तो वही उसका ही भाया होंगे शायद। भाया मतलब अपना। संगीता, आप वीडियो ऑन कर सकते हो? ओके मार दो, बोलो। मैं यहाँ पे वीडियो रिक्वेस्ट है, ओके मार दो। मैं ये शांति, मैं ये आपको भेजी हूँ, इसको ओके कर दो। नहीं सर, तो अनम्यूट आप अनम्यूट भी कर दो, मतलब ऑडियो भी ऑन कर दो, आवाज। वेरी नाइस। हरे कृष्णा, मुझे सुन पा रहे हो संगीता? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ माता जी, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। आप अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, फिलहाल ऐसी भागवत गीता मतलब सुन रही थी। अच्छा, नहीं आप पढ़ाई वगैरह कुछ करते हैं अभी? हाँ माता जी, करते हैं पढ़ाई, एग्जाम चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। विभा माता जी से बात करा दी, वो कौन से गांव के हैं, वो कहाँ? देखिए, आप बिहार से हैं, तो ये जो हमारे साथ माता जी है, ये भी मूल रूप से बिहार से ही है। आप देख पा रहे हैं? भूमि कुमारी लिखा हुआ है। नहीं माता जी, नहीं देख पा रहे हैं? अच्छा, आप स्क्रीन स्क्रॉल कीजिए, ऐसे 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 करके स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। अरे स्क्रीन को ऐसे करते हैं ना, मतलब आगे बढ़ाते हैं स्क्रीन को, आगे पीछे करते हैं इस तरह से करो स्क्रीन को, तो आप देख पाओगे बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को। नहीं देख पा रहे हैं? आवाज तो ये करो। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करो। कोई बात नहीं, सीख जाओगे माता धीरे जी को नहीं समझ में आ रहा था, फर्स्ट टाइम है इसलिए। हाँ, वो बिहार की एक बहुत सीधी सादी लड़की है। बहुत अच्छी माता जी का। हाँ, बहुत सीधी सादी लड़की है जो ज्यादा मतलब आधुनिकता नहीं जानती है। हाँ, फिर भी जी जी। अभी दोपहर में 1 घंटे की मशक्कत के बाद उनको जूम ऐप डाउनलोड करना और जूम ऐप चलाना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं सीख पाए अभी वो। तो वही तो, नहीं तो आजकल का बच्चा तो कितना सब जानता है माता जी।
अरे मतलब 5वीं क्लास का बच्चा तो आराम से फोन चलाना चाहता, क्योंकि आजकल तो पढ़ाई ही जूम ऐप और फोन के जरिए हो रही है। हाँ, जी जी जी। तो इसलिए आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। लेकिन ये आज के समय में इतना जो सीधी सादी सी और इनोसेंट और डिसेंट सी लड़की है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। हाँ, वही बात कि माता जी भी एकदम जान जाएंगे, जब हम लोग जान गए, कुछ नहीं जानते थे, तो माता जी तो जान ही जाएंगी। वो भी सीख जाएंगी धीरे धीरे। तो संगीता, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? माता जी क्या प्रश्न पूछेंगे, हमारा माला करते हैं ना, कभी मन करता है कभी नहीं, ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि मन तो कभी नहीं मानेगा। अगर आप सोचोगे कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं 1 साल बाद हाँ, लगेगा तब मैं जप हाँ, करूंगी, आज अभी मैं इस साल में जप नहीं करने वाली हूँ, तो अगले साल में हमारा मन लगेगा ही। इसकी क्या गारंटी है? क्या हमको कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता है कि मेरा मन अगले साल से लगेगा? नहीं, नहीं, कतई नहीं लगने वाला। ये मन कभी हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता जब तक हम इसके मतलब इसके कंट्रोल में आने की वो करेंगे ना, हम वेट करेंगे, तो हम कभी जप नहीं कर पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए हमको तो हरिनाम शुरू कर देना है, धीरे धीरे, शनै शनै, चलते चलते एक दिन हमारा मन लग ही जाएगा। ठीक है, तो हमको मन लगने का वेट नहीं करना है। ये मत सोचो मन नहीं लगता, ठीक है ना? अरे कितना माला करते हैं वैसे, बताओ तो? कभी कभी हो जाता है 16 माला कर लेते, अच्छा मन रहता है, तो कभी ऐसे 3 माला, 4 माला, 5 माला ऐसे करके। अच्छा, हाँ, ऐसे हो जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि जप ही ना हो, ठीक है? हाँ, ऐसा भी होता है माता जी, कभी जप ही नहीं हो पाता है, कभी पूजा ही नहीं कर पाती हूँ, ऐसा मतलब जैसे लगता है काम में उलझ जाती हूँ, ध्यान ही नहीं आता कि वहाँ कोई सेवा करना है। अच्छा, देखिए ऐसा है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। श्रीमद् भक्ति सागर स्वामी गुरु महाराज पिछले साल इतना कोरोना से पीड़ित, भयंकर उनको ज्वर आ रहा है, बहुत बुखार, पूरा शरीर उनका तप रहा था बुखार से, किंतु उस अवस्था की कुर्सी पर बैठ के जप करते थे श्रीमद् भक्ति सागर स्वामी गुरु महाराज। और आप देखो मेरे गुरु महाराज परम पूज्य श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज, आप देखे हैं उनको जूम पर वो क्लास देते हैं रोज? नहीं, मायापुर टीवी पे कभी आप देखना जयपताका स्वामी गुरु महाराज को। आप में से किसी ने जयपताका स्वामी गुरु महाराज के दर्शन किए हैं? हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा वो अस्वस्थ है क्या? जी, मतलब चलने वाले में अस्वस्थ है, व्हील चेयर में रहते हैं? हाँ, जयपताका स्वामी गुरु महाराज जो है उनको स्ट्रोक आया था एक कुछ समय, और उससे पहले भी कुछ दुर्घटना वगैरह हुई थी जीवन में। यद्यपि वो तो पतित पावन है, गुरु महाराज हैं, उनके हजार, ठीक है, इस समय में जयपताका स्वामी गुरु महाराज जो है उनके सबसे ज्यादा शिष्य हैं। आप सोचेंगे क्यों, क्या जरूरत है इतना शिष्य बनाने की, लिमिटेड शिष्य बना के चले, लेकिन वो पतित पावन है, ठीक है, करुणा है उनके अंदर एक ही भाव है कि मेरे इस जीव को अपना लेने से अगर ये कृष्ण तो करता है तो मैं क्यों ना इसको अपना लूं, यद्यपि ये कितना पापी हो। ठीक है, तो गुरु महाराज का ये भाव रहता है कि मैं इस जीव को अपना लूं और इसको कृष्ण की चरण शरण तक छोड़ दूं, बस मैं अपना उत्तरदायित्व निभा लूं। इसी प्रकार से प्रभुपाद ने अपने प्रत्येक शिष्य में वो गट्स दिए हैं, वो गट्स दिए हैं कि वो अपने अपने शिष्यों को कृष्ण भक्ति में लगा सके। तो मैं यहाँ पे चर्चा कर रही थी कि श्रीमद् भक्ति सागर स्वामी गुरु महाराज एक बार बहुत बीमार थे, पिछले ही साल की बात है, जब वो भयंकर कोरोना से पीड़ित थे, ज्वर था उनको, कुर्सी में बैठ के जप कर रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार से जयपताका स्वामी महाराज
हमको देखने से लगेगा कि वो बहुत कष्ट में है, यद्यपि वे कष्ट में नहीं है। वे इस अवस्था में भी नित्य श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत की क्लास देना बंद नहीं कर रहे, नित्य क्लास देते हैं, सुबह भी और शाम को भी, दोनों समय। तो यहाँ पर मैं संगीता को बोलना चाहूंगी कि हमको अपने आचार्यों से, हमको अपने गुरुओं से सीखना है कि वो लोग इतनी विकट परिस्थिति में भी, शरीर साथ नहीं दे रहा है, उसके बावजूद वो लोग जप नहीं छोड़ रहे हैं। अरे 6 माला हो, 4 माला हो, कितना हो, हमको ऐसा नहीं जाना चाहिए कोई दिन की जप ना हो, ठीक है। हमको प्रयास तो करना है कि हाँ 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, अरे दिन में से समय चुरा चुरा के कहीं से भी 16 माला करना है। ये तो झंझट लगे रहेंगे जिंदगी के साथ, छूटने वाले नहीं है इतनी आसानी से, मरने के साथ ही छूटते हैं ये झंझट। तो इन झंझटों के चलते क्या हम हरिनाम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना, नहीं। यही तो हमारी एकमात्र संपत्ति है। सोचो, अच्छा सोचो, आप घर के लिए कर रहे हो, क्या ये घर आप लेकर जाएंगे? नहीं। आप माता पिता के लिए कर रहे हैं? नहीं जाऊंगी। कर रहे हैं, आगे आपकी शादी होगी, बच्चे, सास ससुर, ननद, देवर देवरानी, जेठ जेठानी के लिए आप करोगे, क्या वो आपके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे, कुछ भी जाएगा, एकमात्र हरिनाम। तो जो चीज मेरे साथ जाएगी, क्यों ना मैं उसको ज्यादा इकट्ठा करूं। हम देखते हैं संसार में लोग क्या जोड़ते हैं, पैसा। अरे साहब बहुत काम आता है पैसा, पग पग पे काम आता है। अभी मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ, देखो मेरे पास रखा था इसीलिए मैंने खर्च कर लिया, ऐसा बोलते हैं लोग। क्या जोड़ते हैं? इस संसार में काम आने वाली चीज क्या है? धन। लोग जोड़ते हैं ना, खूब जोड़ते हैं। संगीता डिस्कनेक्ट हो गई, कोई बात नहीं। तो जिस धन को जो हमारे साथ शाश्वत रूप से रहेगा, उसको क्यों नहीं हम जोड़ेंगे? ये तो यही रह जाएगा। अरे यही रह जाने की बात तो छोड़ो, आज एक 100 का नोट मेरे पास है, क्या गारंटी है वो अगले 2 घंटे तक भी मेरे पास रहेगा? कोई गारंटी नहीं है। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आज जो धन तुम्हारे पास है, कल परसों किसी और का था, कल किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों फिर किसी और का होगा। हाँ, तो जो हमारा शाश्वत रूप से हमारा है ही नहीं, उसके लिए हम इतने प्रयास करते हैं, और जो शाश्वत रूप से हमारा है, जो हमारे साथ रहता है, उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं हम दिन में से समय बचा बचा के थोड़ा जप करें? अरे नहीं हो रहा है 16 माला, शुरुआत तो करें 4 माला से। नंद किशोरी माता जी, आप कितनी माला जप कर पाते हैं दिन भर में? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। 8 माला तो रेगुलर करती हूँ। बहुत सुंदर। और आज तो 12 माला की, दंडवत तो 12 माला की है। आपको दंडवत प्रणाम है माता जी। और आज कोशिश कर रही हूँ कि आज 16 पूरा कर दे। बहुत अच्छा, राधा रमन लाल जी आपकी ये कामना पूरी करें। देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आप जो जो कामना करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं कितना भी जी माता जी लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खुद किसी समय में माता जी थी, मुझे मायापुर या वृंदावन में से किसी एक धाम का वास मिल जाए, और देखिए आप सबके सामने मैं मायापुर धाम में वास कर रही हूँ। कुछ योग्य जी माता जी, आप लोग जैसे तो मिले हैं गुरु। और सभी मेरे पास योग्यता नहीं है, ना मुझे कोई बहुत भागवतम का ज्ञान है, ना मुझे भक्ति करना आती है, ना मुझे कोई पूजा कुछ संस्कार आते हैं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट माला जप करना भी मैंने प्रभु से सीखा है। मुझे माला पे जप करना नहीं आता था शादी से पहले। मैं जेन्युइन चीज आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति मार्ग में आप जो जो चेष्टाएं करते हैं ना,
वो सार्थक होती ही है। आज नहीं होगी कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी, इस जन्म में नहीं होगी अगले जन्म में होगी, निश्चित होगी। हम इस आज की कथा में यही देखे ना कि राजा सुचंद्र ने पहले जन्म तपस्या, मोहिनी पुत्री रूप में नहीं आई, दूसरे जन्म में नहीं आई, तीसरे जन्म में, फिर वृषभानु बन के जब आए तब श्रीमती राधा रानी के रूप में। इसी प्रकार से हम बाकी सबका भी देखें, जो तपस्या करते हैं वो क्या इतनी आसानी से उनको सब मिल जाता है? तो ये भक्ति भी एक तरह की तपस्या है। हम अपने आप को तपाते हैं। कैसे तपाते हैं? हम मूवीज नहीं देखते हैं, लोग पागलों की तरह मूवी देखते रहते हैं, हम ये सब नहीं देखते हैं। हम गाने नहीं सुनते हैं, हम आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं। हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं, दुनिया में सभी पी रहे, हम नहीं पीते। हम लहसुन प्याज नहीं खाते, ये भी एक तपस्या है, ठीक है ना। भक्ति भी एक तपस्या है, अपने आप को तपाना, मतलब जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं उनको भी छोड़ देना। हम लोग चॉकलेट नहीं खाते, हम बाहर की कोई चीज नहीं खाते, ये जो वेफर्स पैकेट में जो आते हैं नमकीन वगैरह, सॉरी ये जो चिप्स कुरकुरे इत्यादि जो कुछ भी आता है, ये सब हम नहीं खाते। दिखता है, मार्केट में जाएंगे सब दिखता है, चकाचौंध, क्या नहीं दिखता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन फिर भी हम लोग इनका उपभोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भक्ति मार्ग पर हम जो भी चेष्टा करते हैं उनको भगवान निश्चित तौर पे उनको सार्थक करते हैं। वो कभी भी जाके हम सुफल हो जाएंगे, वो हमको प्राप्त हो जाएंगे उनके फल। आज नहीं होंगे, आगे कभी भी होंगे, लेकिन और इसके अलावा आप भक्ति से इतर भौतिक जगत के लिए अगर कामनाएं करेंगे तो एक तो आप यहाँ अपना सब कुछ बिगाड़ लेंगे, आध्यात्मिकता में नहीं जाएंगे तो यहाँ जंजाल में फंस जाएंगे, यहां से छूटेंगे नरकों की यातना में जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अपनी जो चेष्टाएं हैं वो जितना ज्यादा हो सके भक्ति पथ में करना चाहिए। तो संगीता, ये आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने इतना कुछ बोला, असल में मैं यही एक फैक्ट समझाना चाह रही थी कि हमको मन लगने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि ये मन देवता जो है ना, पहले भी मैंने क्लास दिया था कुछ 1-2 महीने पहले, उसमें मैंने कहा था, एक कबीरदास जी का एक दोहा मैंने कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत, ठीक है। ये मन का ही सारा खेल है। जड़ भरत जी के प्रसंग को अगर आपने सुना हो श्रीमद् भागवतम में, तो ये मन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से हमारा मन हमको धोखा दे सकता है एंड मोमेंट में। हाँ, भरत जी महाराज कहा तो इतना बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज भरत, ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से पूरी पृथ्वी समुद्रों के सहित चक्रवर्ती सम्राट होने का उनको मान मिला, गौरव मिला, किंतु तुरंत छोड़ के निकल गए। हाँ, इतनी आसानी से छोड़कर निकल गए उस सबको, उस पूरे साम्राज्य को, और आकर के फंस गए किसमें? एक छोटे से हिरण के बच्चे में। हाँ, छोटा सा हिरण का बच्चा। आप सोच लीजिए ये मन आपको कितना धोखा दे सकता है। अगर इस मन को आपने भौतिकताओं में उलझा लिया या आपने इस मन के लगने की प्रतीक्षा की, तो ये मन आपको निश्चित तौर पे धोखा देगा। इसीलिए संगीता, मैं आपसे यही करबद्ध निवेदन करूंगी कि प्लीज मन लगने की प्रतीक्षा मत करो, यथासंभव जितना हो सके जप करो, ठीक है, जप भी करो और जितना हो सके भगवान की सेवा भी करो, जैसा बन पड़े। ऐसा कोई नहीं कह रहा है आपसे कि आपको बहुत जो पुजारी लोग जिस प्रकार से भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं वैसे आप करो, नहीं, जैसे भी आपसे बन पड़े, ठीक है ना। मेरे घर में भी
मेरे पास लड्डू गोपाल है सेवित, किंतु जैसा भी मेरे से बन पाता है मैं उनकी सेवा करती हूँ। छोटे से मेरे लड्डू गोपाल है, तो आप भी इसी प्रकार से भगवान की पूजा भी करो। हाँ, कुछ समय जो महीने में आप नहीं कर पाते हैं, कुछ दिन उनको छोड़ के आप बाकी के दिनों में आप भगवान की सेवा भी कीजिए। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए कि जप करने से हमारा मन पवित्र होता है। कैसे? क्योंकि हमारा मन धीरे धीरे केंद्रित होने लगता है। आप ये मत सोचिए कि मन लग नहीं रहा है, धीरे धीरे मन केंद्रित होने लगता है जब से। और जब आप लाउडली जप करते हो, जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका मन उन शब्दों पे केंद्रित होने लगता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जप जोर से करना है, क्योंकि धीरे धीरे आप जप करोगे ना, आपका मन बहुत भटकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है जप भी कीजिए और भगवान की पूजा भी। तो जप से मन पवित्र होता है, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने से इंद्रियां पवित्र होती है। ठीक है, तो ये जो पवित्र करने की प्रक्रिया है जीव को, ये हमको कहाँ से मिली? ये हमको आचार्यों से मिली। यद्यपि हम देखें कि जो महान भक्त हुए हैं उन्होंने मतलब पूजा तो सभी अपने अपने अर्चा विग्रह की सभी भक्तों ने की है। हम देखें मीराबाई के चरित्र में, उनके पास भी उनके सेवित गिरधर गोपाल थे, वे नित्य उनकी सेवा पूजा करती थी, बिना उसमें कोई वो हुए कमी, निरंतर उनकी सेवा चलती थी। तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि भगवान की सेवा में हमें कभी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में कोई कमी रख रहे हैं क्या? नहीं, हमको भगवान सब कुछ दे रहे हैं। पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन है, प्रसादी भोजन है, उनका उच्छिष्ट भोजन है। हाँ, रहने के लिए घर, सर पे छत है। तो जब भगवान ने हमारे को देने में कोई कमी नहीं रखी, तो हम क्यों भगवान की सेवा में कुछ कमी रखें? ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जप भी करना है और भगवान की सेवा भी करनी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत टाइम मैंने ले लिया। ठीक है, आप। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी जी। ये जप जो करते हैं, हाँ? तो जोर जोर से, मतलब जोर जोर से बोल के करना है कि कोई थोड़ा उसमें- सा? हाँ बिल्कुल, आप नॉर्मली बोल के कीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब मंगल आरती में मैं जाया करती थी, यद्यपि मैं आजकल मंगल आरती मंदिर में नहीं जाती हूँ, मैं घर पर ही कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर पे भी तो ठाकुर जी है, उनकी भी मंगल आरती होनी चाहिए। तो जब मैं मंगल आरती जाती थी, तो मंगल आरती के बाद में मंदिर में जप क्लास होता है। जप क्लास होता है मतलब सम्यक जप होता है, सब एक साथ बैठकर जप करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो वाला जोर जोर से कर रहा है तो मैं धीरे धीरे करूं या मुझे डिस्टर्ब होगा, मैं भी जोर जोर से करूंगी। सब जोर जोर से जप करते हैं। उससे क्या होता है कि माया देवी का काम नहीं चलता है वहां पे, क्योंकि सब जोर जोर से माया देवी दूर रहती है। हाँ जी, प्रकार से हमको यही चेष्टा करनी चाहिए कि हम जो है जोर जोर से जप करें। उससे हमको हरिनाम सुनाई देना चाहिए। जो हरिनाम हम ले रहे हैं, जो 16 शब्दों का ये मंत्र है पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हमको सुनाई दे ऐसा जप करना है। ठीक है ना? मन में जप करने से बहुत भटकता है, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी माता जी, सही कह रही हैं, सही बात कह रही है। जो मन में किया जाता है वो कहीं दिमाग चल ही जाता है, मन बहुत भटकता है। अगर आप मन में जप करेंगे तो मन तो भटकेगा ही, इसीलिए आपको जोर जोर से जप करना है, जिह्वा से।
जोर जोर से जप करना है। जी उससे मन धीरे 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 अभी उन शब्दों पे केंद्रित होने लगेगा, आप जो जप कर रहे हैं उस पे। ठीक है। और धीरे धीरे करने से थोड़ा आंख में झुकनी भी आ जाता है, झुकनी भी आ जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जोर जोर से करने से जी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कभी कभी, अभी भी हो जाता है जब बहुत ज्यादा थकान होती है। हाँ तो करते करते कर रहे हैं लेकिन लगता है कि आंख बंद हो गया, मतलब चले गए। तो इस प्रकार से माता जी जो है हमको जप हमेशा जोर जोर से ही करना चाहिए। ठीक है, तो माता जी और कोई जिज्ञासा किसी की नहीं है? हम यही विश्राम करें? जी माता जी विश्राम। ठीक है। जी आप लोग जो भी अनम्यूट कर सकते हो वो अनम्यूट कर लीजिए। संगीता आप भी अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो वीडियो अगर आप ऑन कर सकते हो तो। हम सब वांछा कल्पतरु बोलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। श्यामा प्यारी की जय हो। कृष्ण मनमोहिनी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।